डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। सर जी आ रही है सर आपकी आवाज़। ठीक है बच्चों, इस दुआ के साथ स्टार्ट करें। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को, इस प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को तमाम किस्म की वबा और इमराज से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। So dear student, you have 5 minutes for the revision of a last lecture. तो जल्दी से हैंडआउट्स अपने हाथ पकड़ें और रिवाइज करें लास्ट लेक्चर को। We have started chapter number 4, forecasting. वालेकुम सलाम। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों का रिवीजन का बोला है, प्लीज़ रिवाइज करें लास्ट लेक्चर को। और एनीवन मे स्टार्ट रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर, एनीवन। अच्छा जी, कोई मुझे बताएगा किस स्लाइड पर हमने लास्ट लेक्चर एंड किया था? एनीवन मे टेल। आप कह रहे हैं कि आप और अच्छा डियर स्टूडेंट, कलेक्टिवली इसे रीकैप स्टार्ट कर लेते हैं। कोई बताएगा का व्हाट इज अ एनीवन मे what is a forecasting and in what area of a business we may apply this forecasting? Anyone? हाँ जी, कोई आंसर नहीं आ रहा है डियर स्टूडेंट आपकी तरफ से। What is the forecasting and where we can apply forecasting in a business? सर फोरकास्टिंग का मतलब वेदर फोरकास्टिंग वगैरह। हाँ जी शेख साहब, नहीं वो तो ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग भी हमने की थी, वो भी आप बता सकते हैं हमें। जस्ट फोरकास्टिंग, व्हाट इज अ फोरकास्टिंग, हाउ कैन वी डिफाइन दिस फोरकास्टिंग? फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, राइट आंसर। सो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ वे टू predict any future event. Right answer. In what business area we may apply? सर सेल्स। ठीक है, सेल्स। एक्सीलेंट शेख साहब। एनी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है, सेल्स, प्रोडक्शन। नेक्स्ट। सर बजट एलोकेशन। ठीक है, राइट आंसर है, ये चीज़ें होगी। फिर हमने डिफरेंट हॉराइजन डिफाइन किए थे, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। तो जल्दी से बताए कि शॉर्ट रेंज का टाइम इंटरवल क्या होता था? शॉर्ट रेंज
हाँ जी, एनीवन? इसका टाइम इंटरवल क्या होता है शॉर्ट रेंज का, कितने टाइम पीरियड से होती है? फ्रॉम अच्छा, ड्यूरेशन शॉर्ट रेंज होती है फ्रॉम अ डे अप टू अ 3 मंथ। डे से लेकर 3 मंथ जो टाइम फोरकास्टिंग होती है, तो इसका हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस के परचेजिंग कर सकते हैं, वी मेड डू जॉब स्केजुलिंग कर सकते हैं, वर्क फोर्स लेवल डिसाइड कर सकते हैं, जॉब असाइनमेंट है, प्रोडक्शन लेवल डिसाइड कर सकते हैं। तो डिफरेंट दीज द पॉसिबल डिसीजन दैट वी मे मेड इन दिस शॉर्ट रेंज फोरकास्ट। नेक्स्ट मैंने जी मीडियम रेंज फोरकास्ट, इसका टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है? एनीवन? सर मीडियम 1 रेंज, साल सर। ठीक है, राइट आंसर है। फ्रॉम 3 मंथ से लेकर अप टू 3 years, दिस कुड बी द टाइम फ्रेम ऑफ मीडियम रेंज फोरकास्ट। और इसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, what we may do in this medium range forecast? हम सेल्स एंड प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं, हम बजटिंग कर सकते हैं इस मीडियम रेंज के अंदर। अब आते हैं लॉन्ग रेंज, स्टार्ट फ्रॉम इट्स अ टाइम इंटरवल, फ्रॉम वेयर टू वेयर? सर 10 इयर्स। ठीक है, राइट एक आंसर है। 3 years से लेकर ऑनवर्ड, देयर इज नो अपर लिमिट। 3 years से लेकर ऑनवर्ड जो आप प्लानिंग करेंगे वो लॉन्ग रेंज आएगी। तो 3 इसके टाइम होराइजन थे, ये हमने किया। फिर हमने देखा था कि फोरकास्टिंग एट अ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहाँ कहाँ क्रूशल होती है, किन स्टेजेस के अंदर होती है। तो आपने मुझे राइटली आंसर किया था कि सर इन एरियाज के अंदर दिस कुड बी अ मोर क्रूशल एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द 2 phases ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्रूशल कहाँ होगी? हेलो, तो फर्स्ट फेज एंड द लास्ट फेज, इंट्रोडक्शन, डिक्लाइन, बोथ आर वेरी क्रूशियल इन टर्म ऑफ फोरकास्टिंग। तो ये दोनों एरिया हमारे लिए ज़्यादा क्रूशियल है एज कम्पेयर टू द टू मिड स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, हमने की थी, अगर आपको याद हो टाइप्स। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी बातें हमने की हैं। ये भी ये टाइप्स ऑफ फोरकास्ट है, आपके सामने मैंने स्लाइड शेयर कर दी है। एक इकोनॉमिक फोरकास्ट है, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट है, लास्ट वन डिमांड फोरकास्ट है। और इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। व्हाट वी मे डू, वी मे मैनेज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपेसिटी। ठीक है जी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर फोरकास्टिंग कि हाउ कैन वी मैनेज अ सप्लाई चेन, हाउ कैन वी मैनेज ह्यूमन रिसोर्स। हायर करेंगे तो फिर ट्रेन करेंगे या ले ऑफ करेंगे वर्कर, इसकी बात हो सकती है। ठीक है जी। फिर वो 7 स्टेप्स थे फोरकास्टिंग, वो कौन कौन से स्टेप थे फोरकास्टिंग के? 7 स्टेप्स, कोई बताएगा जी 7 स्टेप्स इन फोरकास्टिंग? सर वो पहले हम डिटरमाइन द यूज ऑफ द फोरकास्ट करते हैं, फिर ठीक है, सिलेक्ट द आइटम टू द फोरकास्ट, डिटरमाइन द टाइम, कितना टाइम के लिए हमने फोरकास्ट करना है, सिलेक्ट द ठीक है। फोरकास्टिंग मॉडल क्या होगा हमारा। उसके बाद सर डेटा गैदर करते हैं हम, और फिर मेक द फोरकास्ट, फिर वैलिडेट एंड इम्प्लीमेंट द रिजल्ट। एक्सीलेंट, हाँ साहब, बहुत अच्छा।
तो पहला स्टेप क्या है कि हमने यूज़ डिटरमिन करना फॉर फोरकास्ट, फिर हम आइटम सेलेक्ट करेंगे किस प्रोडक्ट के लिए हम कर रहे हैं, फिर टाइम होराइजन हम डिसाइड करेंगे किस के लिए, ये शॉर्ट के लिए है, मिड के लिए या लॉन्ग के लिए, फिर मॉडल सेलेक्ट करेंगे, मॉडल हमने कुछ स्टडी किए थे, और उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर फोरकास्ट करेंगे, उसकी वैलिडेट और इम्प्लीमेंट करेंगे। और रियलिटी क्या होती है कि रियलिटी ये है, फोरकास्टिंग जो है ना, या फोरकास्ट नेवर एवर बी ए ट्रू, देर इज़ ऑलवेज एरर। तो फिर क्वेश्चन ये अभी जो हाफिज साहब ने आंसर किया ये है, ये रियलिटीज़ है। फिर हम वाई वी फोरकास्ट, तो रीज़न आंसर इज़ वेरी सिंपल, वी वांट टू मिनिमाइज द बिजनेस रिस्क, हम एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। फोरकास्ट नेवर एवर बी ए ट्रू, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ दिस फोरकास्ट टेक्निक वी मे मिनिमाइज द लॉस, वी मे मिनिमाइज द बिजनेस रिस्क। तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सो देयर आर टू मेजर अप्रोचेस। द फर्स्ट वन आपके पास स्लाइड है 20, द फर्स्ट वन इज नोन एज ए क्वालिटेटिव मेथड, और द नेक्स्ट वन है जी हमारे पास है क्वांटिटेटिव मेथड। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट is a qualitative method and when and where we may use this qualitative method। हाँ जी, एनी आंसर? स्लाइड मैंने आपके साथ 20 शेयर की हुई है। एनीवन? क्वालिटेटिव मेथड हम ये आपने डिस्कस कर चुके थे कि नहीं, आपने मुझे बताना यस नो में। सर हमने जब कोई मतलब कि क्वालिटेटिवली तौर पर फोरकास्ट करना हो, ठीक है, आप सब एक अब आंसर हम ये आ गया। तो हाफसा पहले हमने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, इसको हमने नहीं सर नहीं किया। इसको आर यू श्योर? यस सर, क्योंकि सर मैं नोट किया हुआ जो हमने किया था। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर एंड कहाँ किया था, किस स्लाइड पर किया था, ताकि मुझे जरा बता दें। सर रियलिटीज के बाद ना 12 हमने slides। फोरकास्टिंग अप्रोच मेरे ख्याल से ये वाली स्लाइड स्किप की थी, ये सर यस कर लिया था सर ये। ठीक है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मेथड होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू फोरकास्ट एनी न्यू प्रोडक्ट और एनी न्यू टेक्नोलॉजी, व्हेन द पास्ट डेटा इज नॉट अवेलेबल, ठीक है जी। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है, इट्स मीन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू टेक्नोलॉजी, देन वी मे यूज दिस क्वालिटेटिव मेथड। तो हमेशा ज़हन में रखना है कि व्हेन एवर वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू प्रोडक्ट, एनी न्यू टेक्नोलॉजी, we may use this qualitative method approach। और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इंट्यूशन यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे, लेट्स से फोरकास्टिंग सेल्स ऑन इंटरनेट। आजकल ई कॉमर्स का दौर है, तो पेंडेमिक ने और इसे प्रमोट किया। तो ये ओवरव्यू था क्वालिटेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव। तो when we may use this quantitative approach, dear student, whenever we are going to forecast any existing product or current technology, then data is available for the forecasting product or technology, then we may use this quantitative method। तो quantitative method कब यूज़ करेंगे, हमारे पास इसका आंसर क्या है, फॉर एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फॉर एनी करंट टेक्नोलॉजी, और जब हमारे पास डेटा अवेलेबल है, व्हेनेवर वी हैव अ डेटा, देन वी मे यूज दिस क्वांटिटेटिव मेथड। अब हम इनको ना वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम करेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ क्वालिटेटिव अप्रोच, उसके बाद करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है जी। तो ये स्लाइड हम नेक्स्ट वाली स्लाइड से शुरू करने जा रहे हैं। here are first two kinds of a qualitative method। तो हमने पहले ज़हन में रखना है, मुझे आंसर चाहिए, अभी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि when we may use this qualitative method or qualitative technique of a forecasting, when, ताकि हमारे ज़हन में रहे कि no we are going to discuss the kinds of a qualitative method of a forecasting। तो हमें ज़हन में होनी चाहिए कि व्हाट डज मीन क्वालिटेटिव मेथड एंड वेयर एंड व्हेन वी मे यूज दिस क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। हाँ जी, एनी आंसर? अभी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
सर आपने ये 16 बताया कि सर। जब हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, उसकी फोरकास्ट करनी हो, तो हम क्वालिटेटिव मेथड यूज करते हैं। हाँ जी, जबरदस्त। ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहले ये मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, प्लीज जरा ये स्लाइड नंबर 22 को रीड कर दें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आप असाइनमेंट के बाद में मैं थोड़ा लेट आया था, तो वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है, बच्चों ने फाइल सेंड कर दी मुझे। नहीं नहीं, मैं ना आपको ना टीम पर ये असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ, आज उसकी लास्ट डेट होगी, तो आपने ना ओके टीम सर, पर ये सबमिट अपलोड कर देनी तमाम लोगों ने। चलो ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, एनीवन मे रीड दिस। Yes, sir. Yes, sir. Jury's executive opinion. Pool opinions of high-level experts, sometimes augmented by statistical models. Delphi methods. Panel of experts curate iteratively. ठीक है बेटा, एक्सीलेंट बेटा। अभी इनको ना दोनों का हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट ओवरव्यू है कि दीज आर द फर्स्ट टू काइंड्स ऑफ अ क्वालिटेटिव मेथड। फर्स्ट वन इज नोन एज ए ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन। देखिए नाम एक रिवील करता है कि नो वी आर गोइंग टू यूज एग्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू फोरकास्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट और फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। जो मोस्ट एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, हम उनको यूज़ करेंगे कि वो इंट्यूशन यूज़ करें और कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल भी यूज़ करें, उसकी हेल्प लेंगे कि पास्ट में लेट से अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो व्हाट वाज द रिस्पांस अगेंस्ट ईच एंड एवरी न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, क्या उससे मिलता जुलता। लेट से आप देखें कि आप थोड़ी अज्यूम करें कि अभी हमें नहीं पता कि जब से स्मार्टफोन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं तो उसको तो नहीं पता होगा कि स्मार्टफोन का मार्केट के अंदर रिस्पांस क्या आएगा। ठीक है ना जी। अच्छा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है जी? आपने बताना, यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। कोई डिस्टोर्शन तो नहीं है बीच में? नहीं ठीक, इट्स ओके। वेल अच्छा जी, हम एक यहाँ पर एग्जेक्टिव्स को यूज़ करेंगे और वो एक पूल होगा, यानी कि मोस्ट सीनियर लोग मे बी 3 मे बी 4 मे बी 10, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्मॉल साइज़ है तो नंबर लेस हो सकता है, मीडियम साइज़ है नंबर बड़ा हो सकता है, अगर लार्ज साइज़ है नंबर उससे बड़ा हो सकता है। सो नंबर एनी एनी नंबर, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि दे आर एग्जेक्टिव्स मोस्ट सीनियर C levels personnel of an organization, they are going to forecast for any new product or any new technology. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि स्मार्टफोन की जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है हमें नहीं पता कि व्हाट वुड बी द रिस्पांस ऑफ अ मार्केट, तो आप वो पास्ट डेटा यूज़ कर सकते हैं। डेल्फी मेथड क्या होता है कि ये वंस अगेन ये पैनल होता है एक्सपर्ट का, और ये जो वर्ड है ना क्यू रीड इटरेटिवली, यानी ये इसमें रिपीटिशन होती है। ये क्या चीज़ होती है अभी मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जी, मुझे वंस अगेन एक स्टूडेंट चाहिए। ये स्लाइड है, ये नेक्स्ट टू मेथड्स हैं। वंस अगेन ये क्वालिटेटिव के ही हैं। सेल्स फोर्स, हाँ Yes, जी, sir. हाँ जी। Sales for composite estimate from individual salesperson are reviewed for reasonableness, then aggregated. Market survey, ask the customer. अच्छा बच्चों ज़रा 1 मिनट होल्ड करना, ये मैं ज़रा एक फ़ोन अटेंड करता हूँ। श्योर सर।
हाँ जी डियर स्टूडेंट, आप इसे एक्सप्लेन कर रहे थे नेक्स्ट टू काइंड्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। एक था सेल्स फोर्स कंपोजिट था और दूसरा मार्केट सर्वे। आप वन बाय वन इनको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन को। व्हाट डज मीन ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, स्लाइड नंबर 24 है। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो स्लाइड नंबर 24 को रीड कर। सर जी वो पहले वाले तो सेल्स फोर्स कंपोजिट उसको तो कर लें। नहीं बेटा, उस उन्हीं को करने जा रहे हैं शहजादे, उन्हीं को बेटा जी, उनको वन बाय वन इन डिटेल। वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अभी देखिए चारों को हम इन डिटेल डिस्कस करने जा। Okay, sir. Jury of executive opinion involves small group of high-level experts and managers. Second point is group estimates demand by working together. Third is combines managerial experience with statistical models. Fourth is relatively quick. Fifth is group link disadvantages. थैंक यू जी। अब ये चारों पढ़े ना, उनका हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ उनके इंट्रोडक्शन था, उनका नाम था। अब ये होता क्या है, हाउ कैन वी यूज, हाउ कैन वी अप्लाई, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो काइंड है किसकी है, क्वालिटेटिव मेथड की, ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन। तो हाउ कैन वी यूज, देखिए इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप ऑफ अ हाई लेवल एक्सपर्ट आर द मैनेजर। तो वंस अगेन नंबर फिक्स नहीं है, इट कुड बी एनी नंबर, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्मॉल साइज है तो 3 से 5 लोग हो सकते हैं, मीडियम साइज है मे बी 5 to इन बिटवीन 10, अगर लार्ज साइज है तो मे बी 5 to 15 भी हो सकते हैं। नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन वन थिंग डेट इज़ वेरी क्लियर, ये सी लेवल सारे के सारे एग्जेक्टिव्स होंगे और वर्क टुगेदर करेंगे। और इसके साथ साथ हम इनको हेल्प आउट कर सकते हैं बाय स्टैटिस्टिकल मॉडल भी कर सकते हैं कि स्टैट की मदद से, डेटा की मदद से। उससे ज़ाहिर है क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है, न्यू टेक्नोलॉजी है, इससे रेलिवेंट तो नहीं है एग्जैक्ट उसी से, ज़ाहिर है उससे मिलता जुलता। पास्ट के अंदर व्हेन एवर द ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस एनी न्यू प्रोडक्ट एंड व्हाट हाउ दे मेड अ फोरकास्ट, उसकी बेस पर। हाँ जी उमर बेटा, आपने अनम्यूट किया है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं उमर इरफान? नो सर सॉरी, वो गलती से हुआ। ठीक है चलो ठीक है। उसका फिर ना डिस्टोर्शन आएगी जब भी कोई, हाँ अगर आप व्हेन एवर यू से समथिंग, आस्क समथिंग, यू मे रेज योर हैंड, तो उसकी बेस पर हम ये कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ। अच्छा जी, उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है, ये क्विक मेथड है लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सम टाइम्स मे बी देयर आर डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है उनका। तो डिसएडवांटेज भी है कि हाउ टू डेवलप अ कंसेंसस, कि लेट्स से अगर लेट्स से 5 हम अज्यूम करें, लेट्स से देयर आर 5 एग्जेक्टिव्स एंड 2 हैव अ डिफरेंट ओपिनियन एंड द रेस्ट ऑफ द 3 हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है। सम टाइम्स इट माइट बी डिफिकल्ट टू डेवलप अ कंसेंसस। ठीक है जी, ये उसका डिसएडवांटेज है। सर प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, रिलेटिवली क्विक भी है, इजी है, ठीक है जी, लेकिन सम टाइम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा होता है, घर के अंदर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें। और एक थंब रूल ये है कि लेट्स से इफ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो मेजॉरिटी के राय को प्रेफर किया जाता है जनरली पूरी दुनिया में। ये एक थंब रूल है। वंस अगेन व्हेनेवर देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो मेजॉरिटी को फॉलो किया जाता है, एक थंब रूल है और इसी को डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो ये था ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन। तो वंस अगेन ये किसके लिए हम यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट, ये उस वक्त यूज़ करेंगे व्हेन एवर वी आर गोइंग टू ऑफर एनी न्यू प्रोडक्ट और न्यू टेक्नोलॉजी। अब आते हैं जी डेल्फी मेथड क्या होता है। मुझे आपने पहले बताना है कि एनीवन इज फेमिलियर विद दिस डेल्फी मेथड, कभी नाम पहले सुना है? अगर सुना है तो इट्स ओके, अगर कोई बात नहीं सुना तो कोई बात नहीं। हाँ जी, एनीवन फेमिलियर विद दिस नेम डेल्फी मेथड, कि व्हाट इज अ डेल्फी मेथड, होता क्या? किसी और सब्जेक्ट के अंदर आपने एचआर के अंदर कोई स्टडी किया हो या मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर इस तरह की इंट्रो टू मैनेजमेंट के अंदर, अगर आप फेमिलियर हैं इट्स ओके, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगर हाँ जी, तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए स्लाइड नंबर 25 को ज़रा रीड करने के लिए, प्लीज रीड ये स्लाइड नंबर 25।
Delphi Anyone? method, iterative group process continues until consensus is reached. Three types of participants: decision makers, staff, respondents. अच्छा, डेल्फी मेथड दैट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द वर्ल्ड। इसके अंदर तीन किस्म के पार्टिसिपेंट होते हैं। एक डिसीजन मेकर्स होते हैं, स्टाफ है, रिस्पोंडेंट्स होते हैं। अब डिसीजन मेकर्स हमेशा ये एग्जेक्टिव्स होते हैं जिन लोगों ने डिसीजन करना होता है। स्टाफ हेल्प आउट करता है। तो रिस्पोंडेंट्स होते हैं जिनका फीडबैक लिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, क्वेश्चन ये डेवलप करते हैं और क्वेश्चन डेवलप बाय द हेल्प ऑफ अ स्टाफ ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिस्पोंडेंट्स को जिनका फीडबैक हमें चाहिए होता है। तो उस फीडबैक को जब हम वापस लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ स्टाफ तो हैंड ओवर करेंगे डिसीजन मेकर्स को। तो वो डिस्कॉन्सेंसस कोई कंक्लूजन वहाँ से ड्राइव करेंगे। तो ये इटरेटिव होता है, इसको बोलते हैं रिपीटिशन। इसके डिफरेंट फेजेस हो सकते हैं, ठीक है जी, और इसके डिफरेंट राउंड्स हो सकते हैं या राउंड फेजेस कह लें, राउंड कह लें, डिफरेंट राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3। तो राउंड 1 के बाद हम देखते हैं कि जो उनका होता है ना पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है जी, उनको एड्रेस किया जाता है। लेट्स से अगर आपने कोई चीज़ कंक्लूड की है फ्रॉम द डेटा ऑफ रिस्पोंडेंट्स, तो हमारे पास वंस अगेन एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव का पैनल बैठा है। तो वो क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के वंस अगेन वो करेंगे डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट फेज के अंदर उन्होंने रिड्यूस करना होता है डिफरेंस ऑफ, जो कि पहले में ऐसा नहीं है। तो डेल्फी मेथड ये बेनिफिट देती है कि वी शुड डेवलप अ कंसेंसस। तो जो नेक्स्ट राउंड होता है, नेक्स्ट राउंड के अंदर फिर जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, उन पर डिस्कशन होती है। और फिर इसी तरह राउंड 3 होगा, राउंड 4 होगा, अनटिल अनलेस वी डेवलप अ कंसेंसस। तो यहाँ कोशिश की जाती है डेल्फी मेथड में, ऊपर वाले में ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, वहाँ डिफरेंट राउंड नहीं होते, यहाँ डिफरेंट राउंड्स होते हैं। इसलिए जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर इटरेटिव लूप चलाते हैं हम, तो डिफरेंट राउंड्स होंगे, यहाँ पर ये है। तो डिफरेंट राउंड्स हम इसलिए डेवलप करते हैं कि वी वांट टू डेवलप अ कंसेंसस। किसी तरीके से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एलिमिनेट किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे पास डेल्फी मेथड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट डेल्फी मेथड यू आर वेलकम, अदरवाइज फिर हम, ये उसका इंट्रोडक्शन था। यहाँ 3 किस्म के रिस्पोंडेंट होते हैं, एक डिसीजन मेकर्स होते हैं, स्टाफ है, और एक रिस्पोंडेंट्स है जो हमें फीडबैक देते हैं, और स्टाफ हेल्प आउट करता है जस्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन द टॉप एंड द रिस्पोंडेंट्स। क्वेश्चन एड करेगा, रिसीव करेगा। तो डिसीजन मेकर उनके रिस्पोंडेंट्स के फीडबैक की बेसिस पर कोई डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी थर्ड हमारे पास जो काइंड है। डेल्फी मेथड को सर हम किसी फर्म पे कैसे मतलब कि कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट की एग्जांपल लेके या मैनेजमेंट की फील्ड में ही इसे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल। देखें जी, हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हमने एक्सपर्ट को कॉल कर लिया, ठीक है जी। सपोज हम अभी यूसीबी की एग्जांपल ले लेते, तो हमें यूसीबी ने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए, 3 न्यू प्रोडक्ट है। एक तो हम कह सकते हैं बीएस रियल स्टेट मैनेजमेंट है, बीएस डेटा साइंस है, और बीएस बिजनेस एनालिटिक्स है। ये 3 हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से डेटा साइंस है, तो डेटा साइंस से रेलिवेंट हम उनको एक्सपर्ट को कॉल किया जा सकता है, ठीक है जी। तो डेल्फी मेथड के अंदर हम वो एक्सपर्ट को कॉल करते हैं। एक स्टाफ होता है, हमेशा हर जगह हेल्पिंग स्टाफ आपके पास होता है, और एक रिस्पॉन्स होता है जी, रिस्पोंडेंट्स है, वो कोई भी है फील्ड के अंदर है, डिफरेंट मार्केट के लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी पूल लिया जिसका फीडबैक हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। उसकी बेसिस पर जो हमारे एक्सपर्ट पैनल होता है वो डिसाइड करता है, कोई कंक्लूड करता है उनके फीडबैक पर। तो ज़ाहिर है कि जब भी आप कोई कंक्लूड करेंगे, कोई स्टेटमेंट देंगे कि देयर माइट बी अ डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस डेल्फी मेथड का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हाउ कैन वी मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपर्ट। तो ये राउंड्स उसलिए होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। ये तो आपने घर पे अप्लाई करना चाहे तो घर पे भी अप्लाई कर लेते हैं, मम्मा पापा कोई डिसीजंस है तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स का कंसेंसस हो, लेकिन माइट बी समटाइम्स दे हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है ना जी। तो उसकी बेसिस पर वो Okay, लोग sir. डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो हर जगह जरूरी नहीं, किसी भी एक घर के अंदर भी है, वहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लेट्स से आपने तो समटाइम पूरी फैमिली का कंसेंसस हो, समटाइम्स हो सकता है कि नहीं, आधी फैमिली किसी की तरफ, आधी किसी की तरफ हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बाय द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट रीजन उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये रीजन है, रीजन तो पढ़ा लिखा वो तो या तो कन्विंस हो जाता है, नॉलेज यही कहते हैं। नॉलेज पे अगर आपको अच्छी आर्गुमेंट मिल गई है तो आप कन्विंस हो जाते हैं या लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। तो ये एक बेनिफिट है नॉलेज का, पढ़े लिखे आदमी का, या तो वो कन्विंस होगा या कन्विंस करेगा। ठीक है, तो हमेशा Okay. एक्सपर्ट होता है, सम टाइम लोग स्टिल होते हैं लेकिन नहीं होता भी। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, पैसेज ऑफ अ टाइम है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी सेल्स फोर्स कंपोजिट है, ये थर्ड है क्वालिटेटिव। वंस अगेन आपके ज़हन में रखना है कि हम क्वालिटेटिव टेक्निक को फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। और पहले दो हमने ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन है, डेल्फी मेथड है। इसके डेल्फी और ज्यूरी में हमने देखा है कि डिफरेंस क्या होता है कि वहाँ कॉन्सेंसस डेवलप करने की स्ट्रगल कोशिश की जाती है, और अगर आप स्ट्रगल कोशिश करें तो आप अपने जो डिफरेंस है उस ब्रिज को हम किसी तरीके से नैरो डाउन कर सकते हैं। अच्छा जी, सेल्स फोर्स कंपोजिट है, ये क्या चीज़ होती है जी? मुझे कोई एक स्टूडेंट पे ये जरा इसको रीड कर दे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट Yes, इज sir. दिस। Each salesperson projects his or her sales combined at district and national levels. Sales reps know customers' wants may be overly optimistic. अच्छा देखिए, अब डिफरेंट सेल्स रैप्स होते हैं, तमाम लोगों का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन एक तो हमने बहुत ज़्यादा वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, ये तो कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर, हम बहुत देखते हैं, अदरवाइज हर फील्ड के अंदर हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो सेल पर्सन है स्पेसिफिक एरिया का, रीजन का, लेट से हम लाहौर की एग्जांपल ले लें, तो लाहौर को हमने डिफरेंट रीजन के अंदर डिवाइड किया। तो हम कह सकते हैं ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो हम स्पेसिफिक रीजन के सेल्स फोर्स को या सेल पर्सन को हम ये ड्यूटी एलोकेट लगा सकते हैं, भी आप अपने रीजन की डिमांड खुद फोरकास्ट करो। और इसकी लॉजिक क्या है कि जो सेल्स फोर्स होती है या सेल पर्सन है, दे आर वेरी नियर टू द कस्टमर, they are very much familiar with the customer wants and needs expectation. So this team, this individual could be the right person to develop a forecast. तो ये मेथड भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है ज़्यादातर, क्योंकि जो सेल पर्सन होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लेट्स अगर डिमांड में एग्जांपल दे रहा हूँ, डिमांड किसी जगह 10 है, तो ये फोरकास्ट कर सकते हैं 12 की, 13 की, 14 की। ठीक है जी, ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं हमेशा जो आप सेल्स टीम होती है। अगर आप किसी का एक्सपीरियंस है तो ये सिर्फ ये है, इसमें एक इशू है, डिसएडवांटेज सिर्फ ये है। तो ये भी मेथड आप यूज़ किया जा सकता है। लेट्स से राइट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सेल्स पर्सन होते हैं, दे आर वेरी नियर टू द मार्केट, they are have a lot of information about the customer wants and needs and expectation। तो उसकी बेसिस पर ये किया जा सकता है, और ये हो रहा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर भी है, जहाँ आप डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये इसको अप्लाई किया जा सकता है कि सेल्स फोर्स या सेल्स जो पर्सन हमारे पास, ये राइट हमारे पास लोग हैं टू मेक अ गैस, टू मेक अ फोरकास्ट। उसके बाद जी मार्केट सर्वे, लास्ट वन है हमारे पास, ये थर्ड एंड द लास्ट अप्रोच है जो हम यूज़ करेंगे क्वालिटेटिव मेथड के अंदर। हाँ जी, एनीवन मे रीड मार्केट सर्वे। जी सर, market survey है ask customers about purchasing plans useful for demand and product design and planning. Third is what consumers say and what they actually do may be different. Fourth is may be overly optimistic. ठीक है, अब हम लास्ट हमारे पास ऑप्शन है कि हम कस्टमर से खुद ही पूछ ले भी आप चाहते क्या हो। वो कहते हैं ये भी मेथड है।
कि हम डायरेक्ट मार्केट से पूछते हैं, हम कस्टमर से पूछते हैं, आस्क कस्टमर अबाउट परचेजिंग प्लान आपका क्या है, आप बताओ, उसके मुताबिक हम डेवलप करें। और ये दिस कुड बी ए वेरी यूज़फुल, ठीक है जी। तो ये इसलिए यूज़फुल हो सकता है कि देर इज़ अ मिनिमम गैप बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड। अगर कस्टमर खुद ही बता देता है ये मेरी डिमांड है, तो उसी के मुताबिक हम प्रोडक्शन प्लान डेवलप कर सकते हैं, हम नई प्रोडक्ट का प्लान डेवलप कर सकते हैं और ये गेस कर सकते हैं व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द मार्केट। तो ये नंबर अगर हमें पता चल दे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द मार्केट, देन इट कुड बी वेरी इजीली टू मैनेज। उसके मुताबिक हम अपने रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को, पर्सनल को, मशीनरी को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वन सेकेंड इसके अंदर एक फिर इशू ये है, जैसे वो था लास्ट वन, कि ये भी ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, ठीक है जी। कस्टमर समटाइम्स रियलिस्टिक अप्रोच नहीं हो सकती, समटाइम्स ये दिखेंगे, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम में ऐसा ही हो। जैसे हम लास्ट में कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, तो वो हमें वंस अगेन, अगर वो जैसे मैंने एग्जांपल दी है 100 की डिमांड है, तो वो हमें मे बी 120 कह सकते हैं, 130 कह सकते हैं। तो ये तो एरर हमेशा आएगा, लेकिन इसलिए करते हैं डिफरेंट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो चारों भी एट अ टाइम यूज़ किए जा सकते हैं, ताकि हम बेस्ट गेस करना चाहते हैं, ताकि हम स्टॉक आउट और सरप्लस नहीं चाहते प्रोडक्शन के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टॉक आउट नहीं करना चाहते अपनी प्रोडक्ट को। स्टॉक आउट क्या है, कस्टमर स्विच करेगा टू अनदर प्रोडक्ट, अनदर सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव करेगा। और सरप्लस में हमें डिसएडवांटेज ये होगा कि हमें जो हमें डिसाइड प्राइस है वो नहीं मिलेगी, हमें डिस्काउंट रेट ऑफर करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के अंदर दोनों चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। अपने रेफरेंस के लिए लिख दें क्या चीज़ें, स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए और सरप्लस नहीं होना चाहिए। ये दोनों इश्यूज होते हैं जिसको हम एड्रेस करने की, मैनेज करने की कोशिश करते हैं ऑपरेशंस के अंदर। क्योंकि स्टॉक और नेट से आप किसी प्रोडक्ट के लॉयल कस्टमर है, लेकिन आप वो अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज है, तो आप क्या करेंगे, यू मे मूव टू द इट्स ऑल्टरनेटिव। अब ऑल्टरनेटिव की मूव करेंगे। अगर एक दफ़ा कस्टमर चला गया तो नेक्स्ट टाइम वो तो अल्लाह नोज बेटर वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, इससे स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। दूसरा एक इशू होता है सरप्लस, सरप्लस भी नहीं होना चाहिए। सरप्लस का डिसएडवांटेज ये होता है कि ये डिमांड कम है और हमने सप्लाई ज़्यादा की और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यूज़ की, उसका क्या, फिर हमें डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया में ऑपरेशंस के अंदर ऐसी चीज़ें, इनको मैनेज एड्रेस किया जाता है। अच्छा जी, क्या मैसेज है जी किसी का? सीरियल नंबर 3, ठीक है बेटा, ये भी मैंने अटेंडेंस मार्क नहीं की। तो अच्छा जी, अब आते हैं जी हम क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव हमारी कंप्लीट हो गई है, अब क्वांटिटेटिव अप्रोच है। और आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, ज़रा ऐसे देखें, फिर हम इसे ना 1 by 1 इस पर डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंट है, इसे ज़रा सामने रखें।
हाँ जी, डियर स्टूडेंट, कोई मुझे स्टूडेंट चाहिए ये स्लाइड नंबर 28 को रीड करने के लिए, फिर एक्सप्लेन मैं करूँगा कि ये होते क्या। ओवरव्यू ऑफ अ क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। एनीवन रीड? हाँ जी, हाँ जी बेटा जी, आप पढ़ें। Overview of quantitative approaches. Number one is naive approach, moving averages, exponential smoothing, trend projection, linear regression. एक्सीलेंट बेटा जी। ये जो फर्स्ट 4 है ये इसको बोलते हैं टाइम सीरीज, और लास्ट वन एसोसिएटिव मॉडल। एसोसिएटिव मॉडल ये होते हैं, हो सकता है कि डी स्टूडेंट आपने स्टैट के अंदर ये कोर्स या ये टर्म रीड की हो, लीनियर रिग्रेशन। तो रिग्रेशन आपके पास क्या है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल एंड द वन इज नोन एज ए इंडिपेंडेंट एंड द नेक्स्ट वन इज नोन एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, और हम जैसे हम कह सकते हैं कि कोई इक्वेशन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, या हाइट इज अ फंक्शन ऑफ एज। तो आपके पास हाइट क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड्स अपॉन एज। आप देखें आपकी एज के साथ साथ आपकी हाइट भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है जी, तो ये एक लीनियर रिग्रेशन हमारे पास है। मे बी हाइट डिपेंड्स अपॉन अदर जेनेटिक एट्रीब्यूट्स एज वेल, लेकिन राइट नो हमने सिंगल फंक्शन अभी हमने अज्यूम किया है कि हाइट इज अ फंक्शन ऑफ एज। इसी तरह हम आपका जो ग्रेड है, हम कह सकते हैं ग्रेड इज अ फंक्शन ऑफ योर मार्क्स। अगर मार्क्स आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं तो आपका ग्रेड भी। और इसी तरह हम सेल कह सकते हैं कि सेल अगर किसी प्रोडक्ट की है इज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस। ठीक है जी, तो प्राइस के कम या ज़्यादा होने से भी किसी प्रोडक्ट की जो सेल है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो लास्ट वन इसीलिए इसका नाम है एसोसिएटिव मॉडल है, ये लीनियर रिग्रेशन है, ये रिलेशन है बिटवीन द टू वेरिएबल। तो जनरली जो वेरिएबल इक्वेशन की राइट साइड पर होता है दैट इज नोन एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फर्स्ट जो 4 है टाइम सीरीज मॉडल है। तो पहले 4 नाइव अप्रोच है, मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है, ट्रेंड प्रोजेक्शन है। तो ये द डेटा डेट डिपेंड्स अपॉन टाइम। एक फैक्टर है वो टाइम फैक्टर है, इसके लिए पहले 4 के लिए, लास्ट वन है वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और टाइम सीरीज क्या चीज़ है जी, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और फोरकास्टिंग के अंदर हम इसको फ्रीक्वेंटली डी स्टूडेंट यूज़ करते हैं, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। हाँ जी, आप में से कोई इसे स्टडी कर सकता है। ये जो स्लाइड नंबर है जी 29। अगर विजिबल है स्लाइड नंबर 29, और इसके आप इस तरह देखें और इसको ज़रा स्टडी करने की कोशिश करें। मैं मीनवाइल आपके ना अटेंडेंस मार्क करूंगा, और जो एब्सेंट है सिर्फ उन्हीं के नाम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
सर मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया तो नेट की वजह से मैं प्रेजेंट हूँ। नदाव। बेटा मैं ना सबके नाम बोलूँगा, डोंट वरी। मैं जब अनाउंस करूँगा कौन कौन से लोग एब्सेंट हैं, ठीक है जी, टेंशन नहीं लेनी। मैं अटेंडेंस कंप्लीट कर लूँ फिर सबके नाम बोलता हूँ जो एब्सेंट है। अच्छा, तमाम लोग जो एब्सेंटीज उनके नाम ज़रा सुने फ्रॉम डाउन टू अप। सबसे पहले जो लास्ट में है, मुजद्दद अहमद एब्सेंट है, शाहिद हसन एब्सेंट है, अहमद अब्बास एब्सेंट है, और शाजिल महमूद पराचा साहब एब्सेंट हैं। तैमूर अहमद सर ये मुझे शेड्यूल का ना मैसेज आया हुआ था, इसका माइक नहीं चल रहा। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? सर शैजल। ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ। सर मोहम्मद इमरान, सर मेरा बार बार नेट इशू आ रहा है तो इसकी वजह से ना। बेटा मैंने आपका नाम नहीं मोहम्मद बोला, इमरान। मैंने नहीं ओके बोला। सर। तैमूर अहमद, तैमूर के बाद जो मेरे पास नाम आ रहा है, हमजा अबू बकर है, शेख बिलाल है, सैयद हसन अस्करी है, गुलाम मुस्तफ़ा है। सर सैयद हसन अस्करी प्रेजेंट। सर गुलाम मुस्तफा प्रेजेंट। ठीक है जी, कर दिया मैंने। सर गुलाम मुस्तफा भी। कर दिया बेटा जी, थैंक यू सर। दोनों दोनों कर दिए। अब्दुल हसीब मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ये मुझे लोग नज़र नहीं आ रहे। सर अब्दुल हसीब ने आपको भी कॉल पे वो मैसेज पे भी बताया था कि वो बार बार ना
बंद ही ठीक जा है रहा है। ठीक है, कर लेते हैं जी अब तो रिसीव को। सर जी तैमूर अहमद 0618 उसका भी सर नेट इशू आ रहा है। ठीक है बेटा, देखते हैं। अच्छा जी, अब वापस आते हैं जी, हम अपने टॉपिक की तरफ बात कर रहे थे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, मैं देख लेता हूँ मैसेजेस किन किन के आ रहे हैं। साद जफ़र और अब्दुल हसीब का भी मैंने लगा दी है, और शाहजन महमूद प्राचा की भी लगा दी है जी। साद जफ़र। जी सर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग हाँ जी, हाँ जी बेटा बोलें। set of करते क्या? evenly spaced numerical data obtained by observing response variable at regular time period. Forecast based only on a past values, no other variables important. Assumes that for factors influencing past and present will continue influence in future. थैंक यू बेटा जी। वंस अगेन द डेटा डेट प्योरली डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो वही डेटा हम लेंगे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के अंदर। ये अज्यूम करेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स डेट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, फ्यूचर के अंदर भी कांस्टेंट रहेंगे जो प्रेजेंटली कांस्टेंट है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और ये टाइम सीरीज है, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट या कंपोनेंट्स हैं, हियर इज आंसर। सो देयर आर वेरी important components and these are for first one है trend, फिर है seasonal, फिर cyclical, फिर random। trend क्या होता है जी? trend that is very simple। तो trend या तो increasing होगा या हम कहेंगे ये decreasing trend है। trend दो ही है। तो बिजनेस के अंदर हम कहें हमारी जो सेल का ट्रेंड है या आपके मार्क्स का ट्रेंड है या किसी और प्रॉफिट का ट्रेंड है, इधर इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ये दो किस्म के ट्रेंड आ जाए। और उसके बाद सीजनल प्रोडक्ट हैं, तमाम लोग फेमिलियर हैं। एक लॉन्ग लिस्ट प्रोडक्ट है, 2000 सीजनल है। जो सीज़न कोई भी हो सकता है, वो विंटर हो सकता है, वो समर हो सकता है, वो स्प्रिंग सीज़न हो सकता है। ठीक है जी, ऑटम सीज़न हो सकता है, कोई और जैसे हमारे पास कल्चरल इवेंट्स हो सकते हैं। और मुस्लिम के लिए हम दोनों ईदें कह सकते हैं। और रेस्ट अभी जो 25 दिसंबर है क्रिसमस, वो एक आपके पास हो सकता है। ठीक है जी। और साइक्लिकल हमारे पास कुछ इवेंट होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर। इसके जो सीजन होता है इसका टाइम पीरियड होता है विद इन अ ईयर। जो सीजनल है, एक साइकिल है। साइक्लिकल हमारे पास है, कुछ पैटर्न चलता है, हमारे पास राइज होगा, फॉल होगा। अगर हम सेल ले रहे हैं तो सेल का इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी हो सकती है। जैसे कोरोना है, तो कोरोना के अंदर आपने एक साइकिल होगा, कुछ चीज़ों की सेल हाई गई है, कुछ की डाउन गई है। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर है, कुछ और फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और राइट ना आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिन्होंने कोरोना को फ़ायदा दिया, बेनिफिट है, कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिन्होंने कोरोना ने जिसको नुकसान दिया। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये साइकिल है, रैंडम है, विदाउट एनी रीज़न। कोई रैंडम वेरिएशन भी हम कह सकते हैं। इसके अंदर कोई पैटर्न हमारे पास नहीं होता है, कोई रीज़न नहीं होती, जस्टिफाई नहीं कर रहे, एक नेचुरल फिनोमिना है। तो ये हमारे पास ट्रेंड की स्लाइड है जी, स्लाइड नंबर 32। तो यहाँ पर ये जो परसिस्टेंट ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड पैटर्न है, चेंजेस ड्यू टू पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, एज है, कल्चर है। टिपिकली सेवरल ईयर्स ड्यूरेशन हो सकता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। आप देखें कि किस चीज़ का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, कोई बता सकते हैं कि रियल लाइफ में सर इस प्रोडक्ट का इंक्रीजिंग ट्रेंड है और इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड है? एनीवन? फोर्थ पॉइंट है सर इंक्रीजिंग ट्रेंड में। किसका है बेटा, दोबारा बोले। तो जैसे हाँ जी, सर्विस है फोर्थ पॉइंट है। हाँ ठीक है, राइट, एक्सीलेंट। उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डन हो गया। एनी अदर वे और कोई शेयर करना चाहिए सर इसका इंक्रीजिंग है, इसका डिक्रीजिंग है? सर वो जैसे आरसी कोला थी उसका डिक्रीजिंग ट्रेंड है बल्कि वो खत्म ही होने में। ठीक है, राइट आंसर है जी।
ऑब्सलीट होगी वो मार्केट के अंदर, ठीक है। और कोई शेयर करना चाहें कि सर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है? कोई आंसर नहीं है अभी। हम कह सकते हैं ये जो ई कॉमर्स है, इसका जो बिजनेस है, इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो कोरोना ने जिन बिजनेसेस को पॉजिटिव में इसका इम्पैक्ट आया वो ई कॉमर्स है। जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनकी ग्रोथ हुई है और सम टाइम सम एक्सटेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हुई है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, ठीक है जी। तो हम उसकी बात कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड कोई भी हो सकता है, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये दो ही ट्रेंड हमारे पास होते हैं। अब इस सीजनल कंपोनेंट हमारे पास है और वी आर वेरी मच फेमिलियर कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती है, एक लॉन्ग लिस्ट है। अभी आप लोगों ने सीज़न, किस चीज़ का सीज़न आप बता सकते हैं कि सर ये जो प्रोडक्ट है इसकी सीज़न हाई है, इसकी लो है, इसका ये ट्रेंड है, इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है या इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये सीजनल प्रोडक्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आप ट्रेंड बता सकते हैं कि कौन से ऐसे सीजनल प्रोडक्ट है जिनका सेल का इंक्रीजिंग ट्रेंड है और कौन सा जो है जिनका डिक्रीजिंग ट्रेंड है। एनीवन? सर अभी जो हीटर है, गीजर, उनका इंक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, हाँ, हाफिज साहब कह रहे हैं कि जो हीटर है, गीजर है, उनकी जो सेल है उनका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है जी, वेल डन। सर ये जो लेदर जैकेट्स हैं इनका भी आजकल इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है, बिल्कुल सही कि हर किस्म की जो जैकेट्स दे सकते हैं। हाँ जी, दूसरा क्या जी? ड्राई फ्रूट। हाँ, ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है जी, एक्सीलेंट। और डिक्रीजिंग ट्रेंड किन किन प्रोडक्ट्स का है, कोई बता सकता है कि सर ये पॉसिबल है इनका डिक्रीजिंग ट्रेंड हो? सर कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, एसी का है, आइसक्रीम है, और ठीक है, ये का आंसर पहले भी आया था कि हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है या बिवरेजेस हैं ओवरऑल उनका डिक्रीजिंग ट्रेंड है। समर विंटर में आके उनकी सेल कंपैरेटिवली कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अ समर। टी शर्ट एक्सीलेंट। तो ये सारे के सारे जो अभी आपने बोला है ये आपके पास है सीजनल सारी की सारी प्रोडक्ट हैं। अगर ये इनकी ऑलमोस्ट सेम रहती, कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी होती है, एक लॉन्ग लिस्ट है जिसमें थ्रू आउट द ईयर उनकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है सम एक्सटेंट। बता सकते हैं वो कौन कौन सी ऐसी? कई दफ़ा बहरहाल क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं। सो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच हैव अ कांस्टेंट डिमांड थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ अ सीजन, वेदर विंटर है, समर है, फॉल है, स्प्रिंग है। सर ये जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें होती हैं सर, राइस, आटा वगैरह सर। एक्सीलेंट, वेल डन, बहुत अच्छे। तो इनका जो हमेशा हमारे पास ये जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है, ये बेसिक नीड्स है, ठीक है जी। अभी जो उन्होंने पॉइंट पेट्रोलियम जो है, हाँ, पेट्रोलियम, एक्सीलेंट, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है जी, बहुत अच्छे। ऑलमोस्ट इनकी वैसे ट्रेंड हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वो इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है अभी तक पूरी दुनिया के अंदर। इनकी डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होती जा रही है पेंडेमिक के दौर में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आफ्टर सीजन है वो साइक्लिकल है कंपोनेंट। वो कोई भी कंटिन्यूसली राइज हो सकता है, कंटिन्यूसली फॉल हो सकता है फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। ये जो सीजन का टाइम पीरियड होता है ये ईयर है, ये ज़हन रखिएगा। जो साइक्लिकल कंपोनेंट है मे बी मैनी ईयर्स। कोई एक स्टूडेंट चाहिए, ज़रा इसको रीड कर दे। Yes, sir. Sir, cyclical component. Repeating up and down movements affected by business cycle, political and economic factors, multiple years duration, often casual or associative relationships. ठीक है, ऑफन ये कॉजल है और एसोसिएटिव रिलेशनशिप है। कोई ड्यू टू सम कॉज, ड्यू टू सम रीज़न। तो लेट्स से अगर एक टेक्नोलॉजी ओल्ड हो रही है तो हम देखेंगे उसका जो डिमांड है वो डिक्लाइन की फेज़ की तरफ जाएगा। अगर न्यू टेक्नोलॉजी है तो उसकी डिमांड हमारे पास है। ये साइक्लिक कंपोनेंट होते हैं और इसमें बिजनेस का साइकिल भी हो सकता है। जैसे लाइफ साइकिल है किसी प्रोडक्ट का, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और मे बी कंप्राइजेज ऑफ मैनी ईयर्स।
कोई रीज़न साथ एसोसिएट कर सकती है कि लेट से बाइंग पावर है पूरी दुनिया में, जैसे अभी महंगाई इंक्रीज़ हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, लोगों की बाइंग पावर कम होती जा रही है। तो हो सकता है फैमिली जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि लोगों के उनको ज़रा बेसिक नीड को मीट करना मुश्किल होगा, तो इसका और क्या लग्जरी ऑफ लाइफ बेचारों ने क्या परचेज़ करनी है, तो उन चीज़ों का हो सकता है टेंड डाउन हो। इसलिए जिनकी डिमांड कांस्टेंट रहती है वो तो हमारी बेसिक नीड्स हैं जी, इररिस्पेक्टिव आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप रिच हैं, वेरी रिच हैं, ठीक है जी, मीडियोकर हैं, या पॉवर्टी लाइन पर हैं, या बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो ये बेसिक नीड तो आपको चाहिए चाहिए, ठीक है ना जी। तो जिन लोगों के पास, बेचारों के पास पैसे कम हैं, तो उनके लिए ज़ाहिर है कि लग्जरी आइटम तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उस सोसाइटी के अंदर, उस कंट्री के अंदर उनका ट्रेंड क्या, डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। Once again it has a variation from class to class in general next जो हम बात कर रहे हैं उस ट्रेंड के अंदर, तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कंटिन्यूसली लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जो बिज़नेस अफेक्ट किया है कोरोना की वजह से, तो कुछ का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, कुछ का डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है जी, कई रीज़न हो सकती हैं, और उसमें पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, या नेचुरली बिजनेस साइकिल भी हो सकता है, किसी ना किसी के साथ एसोसिएट करेंगे, कोरिलेशन होगा, कोई फैक्टर होगा जो उनको इधर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये देखें जो लास्ट है कॉजल है और एसोसिएटिव रिलेशन है, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम कॉजेज, जिस सम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉजेज हैं, ये रीजंस हैं, ठीक है जी, और इसकी वजह से ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो हम उन रीज़न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है साइकिल हमारे पास, साइक्लिकल कंपोनेंट। उसके बाद ये रैंडम हमारे पास है, रैंडम के अंदर वी हैव नो रीज़न, वो एक नेचुरल फिनोमेना हो सकता है ड्यू टू एनी रैंडम जैसी हो सकती है, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, नॉन रिपीटिंग आपके पास आएगा, तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, कोई रीज़न को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, एक नेचुरल फिनोमेना कह सकते हैं, लोगों की लाइक्स है, डिसलाइक्स हैं, कोई और नहीं, लेकिन इसको पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट है, इसलिए इसका नाम रैंडम कंपोनेंट हमने रखा है। अब हमारे पास फर्स्ट अप्रोच जो अभी हमने पढ़ी है वो नाइव अप्रोच है, तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जस्ट जरा इसको रीड कर दे कि व्हाट डज मीन नाइव। हम फोरकास्ट करने जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव ज़हन में रखना है, एग्जिस्टिंग और करंट टेक्नोलॉजी की बात हो रही। हाँ जी, एनीवन मे रीड नाइव अप्रोच। Naive approach assumes demand in next period is the same as demand in most recent period. For example, if January sales were 68, then February sales will be 68. Sometimes cost effective and efficient can be good starting point. थैंक यू बेटा। तो हम गैस कर सकते हैं, लेट से हमारे पास एक सेल फोन है या किसी भी प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जनवरी के अंदर उसकी क्या फोरकास्ट होगी, तो हम कह सकते हैं दिसंबर के अंदर उसकी क्या एक्चुअल हमारे पास उसकी डिमांड क्या थी। तो जो दिसंबर अभी गुजरा है उसकी बेस पर हम कह सकते हैं, अगर हीटर है लेट से, तो हीटर की बेस पर सीजनल प्रोडक्ट है, तो सम एक्सटेंट हम गैस कर सकते हैं कि क्या उसकी डिमांड हो सकती है। गीज़र की बात कर सकते हैं, जनरली लोग पीक सीज़न दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, विंटर का इंस्टॉलेशन उसकी शुरू हो जाती है, और इन दिनों में पीक है, फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सीजनल प्रोडक्ट, अभी जो एग्जांपल है वो नॉन सीजनल है, ये भी इम्पैक्ट आ सकता है, कोई भी प्रोडक्ट है। नाइव अप्रोच ये हो कि मोस्ट रिसेंट जो साइकिल है उसकी डिमांड को हम प्रिडिक्ट करेंगे फॉर द कमिंग साइकिल। लेट्स से अगर मंथ हमारे पास साइकिल है, तो मंथ की बेसिस पर हम देखेंगे कि जो अभी मंथ गुजरा उसकी डिमांड क्या थी, और नेक्स्ट मंथ की हम कह सकते हैं दैट कुड बी द फोरकास्ट, वो उसकी फोरकास्ट हो सकती है। ये नाइव अप्रोच का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली फॉर फोरकास्टिंग, और कैसे यूज़ करते हैं, तो मुझे एक सिर्फ स्टूडेंट चाहिए, इसको रीड कर दे, एक्सप्लेन मैं करूँगा कि ये मूविंग एवरेज होता क्या, बड़ा आसान सा काम। हाँ जी, मूविंग एवरेज। Anyone may read. Moving approach is a series of arithmetic means used if little or no trend, used often
often for smoothing, provides overall impression of data over time. Moving average is equal to summation demand in previous in period divided by n. थैंक यू बेटा। तो मूविंग एवरेज हम उस वक्त यूज करेंगे, एक तो ये अरिथमेटिक मीन होता है, हम ऐड करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे, जितनी वैल्यूज को ऐड करें उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे। और ये कब हम यूज करते हैं? इफ देयर इज वेरी लिटिल और नो ट्रेंड। ये ज़हन में रखिएगा कि हम ये उन प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं करते हैं विच हैव अ ट्रेंड। तो ट्रेंड अभी आपके जहन में कि इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर तो ऐसी प्रोडक्ट है दोज हैव अ ट्रेंड इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वहाँ पर ये फिट नहीं है, ये मूविंग एवरेज वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो उन प्रोडक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है जिधर देयर इज़ अ वेरी लिटिल और देयर इज़ नो ट्रेंड। तो उन प्रोडक्ट के लिए हमने ये मेथड यूज़ करना है। और कमिंग स्लाइड के अंदर है जी, बड़ा आसान सा है। मेरे पास ये स्लाइड नंबर 38 है। तो ये शेड है, तो उसकी सेल है, उन्होंने फोरकास्ट की है। ये पूरे मंथ का डेटा है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके पास है। तो ये 3 मंथ मूविंग एवरेज एग्जांपल है। इससे पहले मैं बुक की एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, इसका नाम है जी, लिखा हुआ है, ये देखें, अगर आपको कर्सर आपने बताना है, ये मंथ है, ये एक्चुअल शेड सेल्स है और 3 मंथ मूविंग एवरेज है। जितने मंथ की होगी, जितने टाइम पीरियड की होगी, उतने टाइम पीरियड को ऐड करके हम उतने ही नंबर से, 3 है तो 3 से ऐड करेंगे, अगर 4 होता था 4 से डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, अगर हमने फोरकास्ट करना है किसके, अप्रैल को, ठीक है, और 3 मंथ मूविंग एवरेज है, तो लास्ट 3 जो मंथ डेटा है, जैन का, फेब का और मार्च का, तीनों को ऐड कर 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये फोरकास्ट आ गई है 11 होल 2/3, ठीक है, शेड्स की है। लेकिन एक्चुअल हमारे पास जो डेटा आया वो 16 है, लेकिन जो हमने फोरकास्ट किया था वो 11 होल 2/3 है, ठीक है जी। तो अब आप लोग क्या करोगे, आपने जनवरी के लिए फोरकास्ट करना है, ठीक है जी, और 3 मंथ मूविंग एवरेज, 3 मंथ मूविंग एवरेज। और अगर जनवरी के लिए अपने फोरकास्ट करना है तो आपको लास्ट 3 मंथ का डेटा चाहिए। पहले चेक करें लास्ट 3 मंथ का डेटा अवेलेबल है टू फोरकास्ट जनवरी के लिए। यस और नो के अंदर आप आंसर बोल सकते हैं। यस सर। सर ये एक दो 18, 16 एंड 14 है। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट जनवरी के लिए फोरकास्ट करनी है, आपको डेटा चाहिए दिसंबर का, नवंबर का, अक्टूबर का। देखें अवेलेबल है कि नजर आता, तो आप इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, जिस और साथ साथ बेटा जी मैं आज आपको ना टीम पर ये एक्टिविटी जनरेट कर दूंगा, अपनी असाइनमेंट उधर अपलोड कर देंगे तमाम लोगों ने, आज उसका ना लास्ट डेट है, ठीक है जी। और जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होगी तो हमारा इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया, हाँ जी, क्या कहना चाह रहे सर? बेटा? अब रात तक टाइम रखा है, 12 बजे तक रात तक ही समय। होगा बेटा, रात तक, ठीक है, आज पूरा दिन, ठीक है जी, 12 बजे तक आपके पास टाइम है, ठीक है। सिया, मैंने आपकी बात मानी, ठीक है। अच्छा जी, मुझे आपने ना अपना जो प्रोजेक्ट है उसका स्टेटस भी बताते जाएं, जो ग्रुप लीडर है, कि आपने कहाँ तक स्टेटस आपका आ गया है। आपने वो इंट्रोडक्शन कर लिया है या आपने एक्चुअल प्रोजेक्ट, देखें 23 जनवरी लास्ट डेट है और आज होगी है कितनी डेट है, 3 जनवरी है। तो आपके पास रिमेनिंग 20 डेज हैं, तो आपने उस तरह उसको मैनेज करना है। अभी आपके पास टाइम है, ये जो आपका टाइम सेव हो रहा है, आप यूनिवर्सिटी में आने जाने के इस टाइम को यूटिलाइज करें और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मुझे ना आप स्टेटस नहीं बताते। हाँ जी, कौन सा बताना चाह रहे हैं? शेख बिलाल साहब। हाँ जी शेख साहब, फरमाएं, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? सर मैं नेट चल गया था, इसलिए सर मैं अटेंडेंस रह गई, वो लगा दें प्लीज। ठीक है शेख साहब, लगा देते हैं। अभी सर मैं आया हूँ, वो नेट चल गया था। ठीक है जी शेख, ठीक है शेख साहब, आपकी अटेंडेंस होगी। अच्छा, नेक्स्ट मुझे आपने ये बताना था कि आपका स्टेटस क्या है आपके ना प्रोजेक्ट का। तो मैसेज किसका है? शेख साहब का मैसेज मैंने पढ़ लिया है। तो शेख साहब आपने हाथ नीचे कर लें, ठीक है। हाँ जी CR बेटा,
आपने ना मेरे साथ व्हाट्सएप Yes, ग्रुप में मुझे मेल नहीं किए कि लोगों को ना पता चल जाए कि ये उनके प्रोजेक्ट है, ये उनकी सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग हैं। एक फाइल मुझे भी सेंड कर दें। सर मैंने ना एक ग्रुप मिक्सिंग थे तो मैंने ना ग्रुप में मैसेज किया था, तो वो 2-3 का भी मेरे पास रहते हैं। जैसे वो आते हैं ना मैं दोबारा से रिमाइंडर दे देता हूँ आज मैं आपको ना, जैसे मेरे पास पूरा डेटा कलेक्ट होता है ना मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अगर वो नहीं शामिल होना चाहते उनको बता दें किधर किधर स्पेस है, अगर वो लोग विलिंग है किसी को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है इन जगह पर है। अगर नहीं है तो ठीक है आप सेंड करें। वो जीरो लेना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो लोगों को मोटिवेट ही कर सकते हैं ना। अगर नहीं मोटिवेट होना चाहते, उनको मार्क्स नहीं चाहिए तो ठीक है, इट्स ओके बेटा, हम उसमें बाय फोर्स तो नहीं कर सकते ना। यस सर। हाँ जी, कोई आंसर है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर इधर मैं ये लेक्चर को एंड करने जा रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क यू, अदरवाइज मैं इस लेक्चर को इधर रिकॉर्डिंग को और फिर बाद में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा।